बीजेपी के नजदीक जाने के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्मों तक बीजेपी की तरफ देखेंगे भी नहीं, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की कृपा से सीएम बने हैं। ललन सिंह के बयान पर सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी पर कृपा है भाजपा का, भाजपा ने उनको उत्पत्ति किया है। बिहार की सियासत में कुछ दिनों से इस बात की चर्चा काफी तेज है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं। इस कयासबाजी पर काफी तल्ख लहजे में विराम लगाने की कोशिश की है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार 7 जन्म तक बीजेपी की तरफ देखेंगे भी नहीं। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कटाक्ष किया है। सम्राट ने कहा, नीतीश कुमार बीजेपी की कृपा से सीएम बने, नीतीश कुमार की बीजेपी पर कोई कृपा नहीं है। नीतीश कुमार जी जाने, हम लोगों ने तो उनको घोषित कर दिया है पलटू कुमार हैं। लालू जी कहते थे पलटू कुमार, तो पलटू कुमार हो गए। हम लोगों ने क्या किया, नीतीश कुमार जी पर कृपा है भाजपा का, कि भाजपा ने उनको उत्पत्ति किया है। बीजेपी कहती है नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। नीतीश कहते हैं बीजेपी के नजदीक जाएंगे नहीं, यानी न नीतीश की बीजेपी के नजदीक जाने की इच्छा है और न ही बीजेपी नीतीश को बुलाने को इच्छुक है। फिर सवाल है कि बार बार नीतीश के बीजेपी की नजदीक जाने की बात ही क्यों होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं लखनऊ के पीजीआई इलाके में देर रात निर्माणाधीन अपार्टमेंट में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन अपार्टमेंट में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी धंस गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक मजदूर और 2 महीने की बच्ची है। मिट्टी धंसने से मजदूरों की 5 झुपड़ियां भी जमींदोज हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसा मल्टी लेवल पार्किंग में जमीन धंसने से हुआ। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। सीएम योगी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। ये भी गिरने वाला है, मुझे लग रहा है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से निर्माणाधीन इमारत है। और रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का 12 से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अंधेरी नदी में एक लापता किशोरी का शव मिला है। छिपा बड़ौद थाना क्षेत्र की किशोरी का शव बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हत्या की आशंका को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया गया है। बमोरी गांव में छबड़ा छिपा बड़ौद मार्ग पर जाम किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये किशोरी लापता थी, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन इस बीच जब किशोरी का शव मिला, अंधेरी नदी में नदी के ऊपर तैरता हुआ ये शव मिला, तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने परिजनों को बताया और इसके बाद अब परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताई जा रही है और इसी को लेकर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और परिजनों ने जाम भी लगा दिया है। समझाइश की कोशिशें भी वहां पर की जा रही हैं। पुलिस ने आश्वासन जरूर दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन लोगों का कहना है कि पहले आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो तस्वीरें भी वहां से आप देख पा रहे हैं, जहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्राउंड से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की ओर से समझाइश की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। किशोरी की हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर लोगों की ओर से ये प्रदर्शन भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस वक्त सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं और अपनी मांगों को लेकर जाम लगाते हुए वहां पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो 12 से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लापता किशोरी के शव को बरामद कर लिया गया है।
और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस लोकसभा पर्यवेक्षक अमृत ठाकुर का झुंझुनू दौरा और इससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बताते चले। कार्यकर्ताओं से विधानसभा वार 1-to-1 संवाद करेंगे। आज पिलानी और सूरजगढ़ विधानसभा में संवाद कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम पर्यवेक्षक अमृत ठाकुर करेंगे और चुनाव पर उनकी ओर से मंथन किया जाएगा। चिड़ावा, पिलानी, बुहाना, सूरजगढ़ में कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, 1-to-1 संवाद करेंगे। जमीनी स्तर पर पार्टी कितनी मजबूत है इसे जानने की भी कोशिश की जाएगी। भीतर खाने क्या दिक्कतें चल रही हैं उन्हें भी समझने की कोशिश की जाएगी और यही वजह है कि 1-to-1 सभी से संवाद किया जाना है। अमृत ठाकुर झुंझुनू पहुंचेंगे और यहां पर 1-to-1 विधानसभा वार सभी से संवाद करेंगे। तो पिलानी और सूरजगढ़ जाने का कार्यक्रम है जहां पर संवाद कार्यक्रम रखा गया है। अमृत ठाकुर जो कि पर्यवेक्षक चुने गए हैं कांग्रेस की ओर से, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आगामी चुनाव को लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो इसी को लेकर वो झुंझुनू पहुंच रहे हैं। सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, अमृत ठाकुर पहुंच रहे हैं झुंझुनू, 1-to-1 संवाद करेंगे, किन किन बातों पर चर्चा की जाएगी? कृष्ण, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले आज चर्चा में? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक कृष्ण? जी प्रियंका, आपकी आवाज आज मिल रही है। जी, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी आज कृष्ण और कितना महत्वपूर्ण ये 1-to-1 संवाद जो करने जा रहे हैं अमृत ठाकुर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू लोकसभा कांग्रेस पर्यवेक्षक अमृत ठाकुर हैं, वो जिले के दौरे पर हैं और आज अमृत ठाकुर हैं वो 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके और वहां के 4 ब्लॉक हैं, उन 4 ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद करेंगे। आज जो अमृत ठाकुर हैं वो पहले पिलानी विधानसभा पहुंचेंगे और पिलानी विधानसभा में चिड़ावा कस्बा और जो पिलानी है वहां पर चिड़ावा ब्लॉक और पिलानी ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे 1-to-1 संवाद है वो करेंगे। और उसके बाद वे सूरजगढ़ विधानसभा है उसका दौरा करेंगे और वहां पर वो सूरजगढ़ ब्लॉक और बुहाना ब्लॉक है उनके कार्यकर्ताओं की जो बैठक लेकर है वो उनसे 1-to-1 संवाद करेंगे। और जो फोकस है कांग्रेस का वो है कि बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर जो कल भी उन्होंने 1-to-1 संवाद किया था उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में और जो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, तो उसमें भी उन्होंने प्रमुखता से जो कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी और 1-to-1 संवाद किया था। उसमें ये बात निकल कर आई थी कि कांग्रेस को है वो प्रत्याशी कोई भी हो मगर बूथ की मजबूती पर है वो अहम फोकस रखना है। तो आज ये 2 विधानसभा क्षेत्र के 4 ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनकी वो बैठक लेंगे और बैठक में वो 1-to-1 कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी है उनसे संवाद करेंगे। जी बिल्कुल कृष्ण, बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत हो सके इसे लेकर ये संवाद बेहद जरूरी है क्योंकि 1-to-1 संवाद कर रहे हैं कृष्ण। जो आपस में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं कार्यकर्ताओं में उन्हें भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी क्या? कल उन्होंने जो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में जो गुड़ा और उदयपुरवाटी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, उस बैठक में अमृत ठाकुर ने साफ किया था कि पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना है। और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जिले में मजबूत स्थिति थी और उसी मजबूती के साथ है वो चुनाव लड़ने का कांग्रेस का पूरा फोकस है। कि बीते विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 7 विधानसभा क्षेत्रों में से महज बिल्कुल कृष्ण, क्योंकि पार्टी बखूबी जानती है कि एकजुटता कितना ज्यादा जरूरी है कि चुनाव में जीत मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका।